एवरीवन, हम स्लाइडर क्रिएट करेंगे इस ट्यूटोरियल में व्यू पेजर के थ्रू। तो हम अपनी डिज़ाइनिंग लेआउट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे व्यू पेजर को ऐड कर लेते हैं। इसका साइज़ में मैच पेरेंट और इसकी हाइट हम 500 dp कर लेते हैं। और इसको मैं एक आईडी प्रोवाइड कर देता हूँ। आईडी में हम नेम कोई भी दे सकते हैं, मैं इसको व्यू पेजर नेम दे देता हूँ। और जो हमारी पेरेंट लेआउट है उसको मैं रिलेटिव लेआउट कर देता हूँ। इसके साथ हमने इंडिकेटर भी शो करवाना है, तो इंडिकेटर के लिए हम ये लाइब्रेरी यूज़ करेंगे जिसका डिपेंडेंसी इधर है। मैं डिपेंडेंसी ऐड करता हूँ और इसको हम सिंक कर लेते हैं। सिंक कंप्लीशन के बाद हम इस सिंटैक्स को कॉपी कर लेते हैं कंप्लीट को, और इस विजेट को यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे सिलेक्टेड कलर हम दे देते हैं येलो, और जो अनसिलेक्टेड कलर होगा वो ब्लैक कर देते हैं। और इन एट्रीब्यूट्स को हम रिमूव कर देते हैं। और ये ऑलरेडी अटैच है व्यू पेजर के साथ, तो इसको मैं बिलो कर देता हूँ, बिलो लेआउट व्यू पेजर। और इसको हम मार्जिन दे देते हैं टॉप से 10 dp। और व्यू पेजर को हम कर लेते हैं सेंटर इन पेरेंट, सॉरी ट्रू। इसमें हम स्क्रॉल ऑफ कर देते हैं, स्क्रॉल ना शो हो हमें, तो स्क्रॉल मूड ओवर से हम नेवर कर देते हैं। और इसमें क्लिप टू पैडिंग फॉल्स कर देते हैं, ताकि हमारे साइड से जो दूसरे व्यूज़ होंगे वो भी थोड़े थोड़े विजिबल हों। तो ये हमने लेआउट क्रिएट कर दिया। अब हम इसके लिए एक अडॉप्टर ऐड करते हैं। और अडॉप्टर का मैं नेम देता हूँ व्यू पेजर अडॉप्टर। और इसके लिए हम एक लेआउट भी क्रिएट कर लेते हैं। इस लेआउट का मैं नेम दे देता हूँ अडॉप्टर व्यू पेजर। तो पहले हम डिज़ाइन कर लेते हैं आइटम को। तो यहाँ पे हम मैच पेरेंट और मैच पेरेंट, यहाँ पे हम पहले कार्ड व्यू को ऐड कर लें। तो कार्ड व्यू के लिए मैं एक डिपेंडेंसी ऐड कर लेता हूँ कार्ड व्यू की। ग्रेडल में जाते हैं, हम कार्ड व्यू की डिपेंडेंसी को सिंक कर लेते हैं। सिंक कंप्लीशन के बाद यहाँ पे हम कार्ड व्यू को ऐड कर लेते हैं। कार्ड व्यू मैच पेरेंट और मैच पेरेंट क्लोजिंग टैग। और इसके अंदर हम एक इमेज व्यू ले लेते हैं जिसमें हम इमेजेस को शो करवाएंगे। इसको भी हम मैच पेरेंट कर देते हैं। और इसको आईडी प्रोवाइड कर देते हैं हम इमेज व्यू। और स्केल टाइप इसकी मैं सेंटर क्रॉप कर देता हूँ ताकि कम्प्लीटली इमेज विजिबल हो इसमें। और इसकी प्रॉपर्टीज हम ले लेते हैं। कॉर्नर रेडियस मैं इसका 30 dp दे देता हूँ। और इसमें हम एलिवेशन ऐड कर देते हैं 5 dp की। और इसका जो मार्जिन है वो हम 10 dp दे देते हैं। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया है इसका स्ट्रक्चर। अब हम इसको अटैच कर लेते हैं अडॉप्टर के साथ। तो जो स्लाइडर के लिए अडॉप्टर यूज़ करेंगे व्यू पेजर में वो होगा पेज व्यूअर। तो हम एक्सटेंड करेंगे पेज व्यूअर की पेजर अडॉप्टर की क्लास को, और इसके मेथड्स को इम्प्लीमेंट कर लेंगे। इसके साथ हमें और भी मेथड्स चाहिए होंगे। एक इंस्टेंटिएट आइटम होगा और वन इज़ डिस्ट्रॉय आइटम। काउंट में हम काउंट करेंगे नंबर ऑफ आइटम्स जो हमने विजिबल करने हैं। इसमें हम व्यू को ऑब्जेक्ट की इक्वल कर देंगे ताकि जो ऑब्जेक्ट होगा वो हमारे व्यू में पास हो जाए। और यहाँ पे हम अपनी लेआउट इन्फ्लेट करेंगे और अपने जो उनसे विजिट्स यूज़ किए हैं उनमें डाटा को पास करेंगे। और यहाँ पे हम डिस्ट्रॉय पे जब न्यू आइटम आएगा तो पिछले आइटम को हम डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो यहाँ पे हम व्यू को ऑब्जेक्ट की इक्वल कर देते हैं। और डिस्ट्रॉय में हम कंटेनर डॉट रिमूव लगाते हैं और इसी ऑब्जेक्ट को जो यहाँ पे है इसको हम रिमूव कर देते हैं। और इसमें Alt+ एंटर दबाते हैं, कास्ट कर देते हैं व्यू, क्योंकि हमने इसको व्यू को इक्वल किया था यहाँ पे। और यहाँ पे हम इन्फ्लेट कर लेते हैं लेआउट को। तो मैं यहाँ पे एक व्यू क्रिएट कर लेता हूँ, व्यू इज़ इक्वल टू लेआउट इन्फ्लेटर डॉट फ्रॉम। यहाँ पे हमें कॉन्टेक्स्ट पास करना है, तो मैं कंस्ट्रक्टर में गेट कर लूँगा कॉन्टेक्स्ट। और इस कॉन्टेक्स्ट को हम पास कर देते हैं यहाँ पे डॉट इन्फ्लेट और डॉट लेआउट। यहाँ पे हम अपनी लेआउट
जो क्रिएट किया है इसके आइटम्स के लिए वो ऐड कर देंगे, और रूट के लिए मैं नल ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, और इसको हम कंटेनर पे यहाँ पे ऐड कर लेंगे। इस ऐड को, व्यू को इसमें हमने ऐड किया, और यहाँ पे अगर हमें कोई इंडेक्स देना है तो हम यहाँ पे इंडेक्स पास कर देते। देन हम इसमें रिटर्न कर देंगे व्यू को, और अब हम अपने विजिट को इसमें इनिशियलाइज करवा लेते हैं, इमेज व्यू। इसको कोई भी नेम दे दें आप, इमेज व्यू इज इक्वल टू व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी, और यहाँ पे हम उसकी आईडी पास कर देंगे इमेज व्यू। अब मैं ग्लाइड लाइब्रेरी यूज़ करूँगा इमेज व्यू में इमेज पास करने के लिए, तो हम उस लाइब्रेरी को ऐड कर लेते हैं। इसको ग्रेडर में डिपेंडेंसी को ऐड करेंगे और हम इसको सिंक कर लेंगे। आफ्टर कंप्लीट सिंक हम दोबारा इधर जाएंगे और ग्लाइड लाइब्रेरी से ग्लाइड डॉट विद, इसमें हम कॉन्टेक्स्ट पास करेंगे, डॉट एज बिट मैप, और हमें चाहिए होगा यहाँ पे हमें उसका एड्रेस चाहिए होगा जो हम ड्राइबल से लेंगे। तो उसके लिए मैं एक अरे लिस्ट ऐड कर लेता हूँ, अरे लिस्ट, और अरे लिस्ट ड्राइबल इंटीजर वैल्यू होती है, तो हम इस अरे में इंटीजर वैल्यूज पास करेंगे और उसको हम नेम दे देते हैं सिंपल इमेजेस का। तो हम इमेजेस से वो वैल्यू गेट करेंगे, इमेजेस डॉट गेट, और इंडेक्स में हम पोजीशन पास करेंगे जो हमें इस मेथड के थ्रू मिल रही है। और लोड डॉट इनटू, और हमें इमेज व्यू में करना है तो इमेज व्यू का हमारा नेम इमेज व्यू ही है। ये हमारा कंप्लीट हो गया है अडाप्टर, और यहाँ पे बस हमें रिटर्न करना है इमेजेस का साइज, क्योंकि हमने इस अरे के मुताबिक इमेजेस को शो करवाना है। और इसका कंस्ट्रक्टर हम ऐड करेंगे आर्ट प्लस इंसर्ट प्लस कंस्ट्रक्टर सेलेक्ट करेंगे और इन दोनों को हम ऐड करेंगे। तो अडाप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। हम जावा क्लास में आते हैं, यहाँ पे हम व्यू पेजर ऐड कर लेते हैं, और व्यू पेजर हमने इस एक्टिविटी में क्रिएट किया था, इसको हम इनिशियलाइज करवा लेते हैं। इसका नेम व्यू पेजर, इसको मैं इनिशियलाइज करवा लेता हूँ, व्यू पेजर इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी और डॉट आईडी डॉट व्यू पेजर। और अब हम एक अरे ऐड कर लेते हैं जिसमें हम अपने इमेजेस ऐड कर लेंगे जो हमने पास करनी है अपने अडॉप्टर में। तो इसकी भी हम डेटा टाइप इंटीजर रख देंगे, और इसका नेम मैं इमेजेस ही दे देता हूँ, और इसको हम यहीं पे इनिशियलाइज कर लेते हैं, इज इक्वल टू न्यू अरे लिस्ट। अब मैंने कुछ वॉलपेपर्स डाउनलोड किए हैं, मैं इनको कॉपी कर लेता हूँ और अपने प्रोजेक्ट में हम इसको पेस्ट कर लेते हैं। ये मैं अपनी अरे में ऐड कर लूँगा, इमेजेस डॉट ऐड और डॉट ड्राइबल डॉट sponge1। 5 वॉलपेपर्स हैं, मैं इसको 5 टाइम कॉपी कर लेता हूँ और नेम्स चेंज कर देता हूँ। सॉरी, ये हमारी अरे भी कंप्लीट हो गई है। अब हम अडॉप्टर को ऑब्जेक्ट बनाएंगे पहले एक, और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम अडॉप्टर को यहाँ पे कॉल करते हैं, न्यू अडॉप्टर का नेम, और इस अडॉप्टर में हम क्या पास कर रहे हैं, एक हम कॉन्टेक्स्ट पास कर रहे हैं और दूसरी अरे पास कर रहे हैं। तो हम यहाँ कॉन्टेक्स्ट के लिए दिस पास कर लेते हैं, और अरे इमेजेस की जो हमने क्रिएट किया वो पास कर देते हैं, और व्यू पेजर में हम इसको सेट कर देते हैं, व्यू पेजर डॉट सेट अडॉप्टर, और इसमें हम अडॉप्टर को सेट कर लेते हैं। और इसमें हम एक और चीज़ ऐड कर लेते हैं, पैडिंग ऐड कर लेते हैं, व्यू पेजर डॉट सेट पैडिंग। लेफ्ट से हम 100 पैडिंग दे देंगे ताकि 100 स्पेस इतनी स्पेस आ जाए, और टॉप से हमें स्पेस नहीं चाहिए, राइट से भी स्पेस चाहिए, और बॉटम से हमें स्पेस नहीं चाहिए। अब हम इस प्रोजेक्ट को रन कर लेते हैं। इट्स वर्किंग परफेक्टली। अब इसमें एनिमेशंस भी हैं कुछ, अगर आप चेंज करना चाहें तो यहाँ पे एनिमेशन है, स्केल दी हुई है, हम चेंज कर लेते हैं इसको ड्रॉप में, और मैं स्टाइल लेआउट में जाता हूँ अपनी, और जो हमारे थीम्स के कलर हैं मैं उनको चेंज कर लूँगा कलर फाइल में जाके। हम इनको भी चेंज करके
येलो कर लेते हैं और मैं अब इसको रन करता हूँ। नाउ इट्स वर्क परफेक्टली। ये देखें एनिमेशन जो सी है जंप कर रही है, डिफरेंट एनिमेशन है, आप इसके लिंक पे जाके चेक कर सकते हैं।